Assalamualaikum everyone. So hope you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है कैन यू बी मुस्लिम एंड स्टिल बी कूल. सो काफी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम दीन को फॉलो करेंगे स्पेशली यूथ तो हमारी कूलनेस खत्म हो जाएगी. लाइक अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अगर हम मॉडेस्ट अटायर पहनेंगे, अगर हम दाढ़ी रखेंगे, अगर गर्ल्स हिजाब करेंगी या कोई भी रिलीजियस काम करेंगे तो हमारी कूलनेस खत्म हो जाएगी. बट दिस इज नॉट राइट. सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि आखिर कूलनेस कहते किसे हैं. लाइक आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूल. सो हम ये समझते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करना या फैंसी कपड़े पहनना या सोसाइटी को फॉलो करना, उसमें फिट होने की कोशिश करना और अपनी वेल्थ को शो करना, अपने यदि शो करना कि हो कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, या दूसरों को परेशान करना, उनके साथ प्रैंक्स करना, शाउटिंग. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कूलनेस, बट दिस इज नॉट कूलनेस. द रियल कूलनेस इज अबाउट कॉन्फिडेंस. कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने पैशनेट हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं, आप उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं. सो ये सारी चीजें कूलनेस में आती है. सो अब क्वेश्चन आता है कि कैन यू बी मुस्लिम एंड स्टिल बी कूल. सो as you know, Islam encourages all of these aspects like confidence, passion, artistic, punctual, honest, justice, पीस, और आप अपने गोल्स को अचीव करें, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, उनके साथ अच्छे से डील करें. तो यू कैन बी द मुस्लिम एंड बी द कूल एज द सेम टाइम, राइट. अब हमारी कूल की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो हमें पता चल चुका है कि आखिर कूल कहते किसे हैं, राइट. सो एज यू नो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज ऑल्सो वेरी कूल. लाइक ही ऑल्सो हैव फन विद his companions. वो हजरत आयशा के साथ भी दौड़ लगाया करते थे और उन्हें हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था. दूसरा, वो अपने पैशंस को भी फॉलो किया करते थे और वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब थे, राइट. और हमने काफी एथलीट भी देखे हैं जो गर्ल्स हिजाब भी करती हैं और वो हर फील्ड में है. लाइक वो बिजनेस भी कर रही हैं, वो जॉब भी कर रही हैं, वो स्पोर्ट्स में भी हैं, वो हर तरह का स्पोर्ट्स खेल रही हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, इवन कबड्डी, और एवरी स्पोर्ट्स दे आर इन एवरी स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल. और हमारे कुछ ब्रदर्स भी हैं जो दीन को भी फॉलो करते हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं और वो भी हर फील्ड में है, जॉब्स में, बिजनेसेस में और स्पेशली इन स्पोर्ट्स. दे फॉलो ऑल द थिंग. वो अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं और अपने दीन को भी साथ लेके चल रहे हैं. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आपके पैशंस को छोड़ देंगे या आप कूल नहीं रहेंगे. तो ये सब बेकार की बात है. अब क्वेश्चन आता है कि काफी लोगों के पास कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ये चीज को इस तरह से करेंगे कि हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम ऐसे हो. तो लोग तो आपसे कभी खुश नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें. अगर आप रिलीजियस हैं तो कहेंगे ओ इतना भी क्या रिलीजियस होना, और अगर आप रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है तो कहेंगे ओह इतना भी क्या एथिज्म की तरफ जाना, इतना भी क्या एथिस्ट होना. अगर आप मॉडेस्ट अटायर पहनेंगे तो कहेंगे इतना भी अपने आप को क्या ढकना. और अगर आप नहीं पहनेंगे, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनेंगे तो वो कहेंगे ओहो इतना भी क्या बोल्ड होना. तो वो तो आपसे किसी हाल में खुश नहीं होंगे. लाइक आपको उन्हें खुश करने की जरूरत भी नहीं. यू कंप्लीटली फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर दीन, राइट. एंड द रियल कूलनेस इज अबाउट योर कैरेक्टर. कि आप लोगों के साथ किस तरह से डील करते हैं, आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, और आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं. So that's all for today's video. Thanks for watching and like, subscribe and share. Allah Hafiz.